प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। और आज की इस संडे आराधना में आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और प्रभु हमें बार बार एक मौका दे रहे हैं ताकि उनके सामने आए और उनके वचन को हम मनन करने पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा। सचमुच में हम बहुत आभारी हैं कि प्रभु हमें बार बार मौका दे रहे हैं उनके वचन को सुनने के लिए। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज भजन संहिता की मनन करते समय हम देखेंगे भजन संहिता में यीशु मसीह का प्रकाशन। भजन संहिता में यीशु मसीह का प्रकाशन, जहां हम प्रभु यीशु मसीह का पूरा प्रकाशन देखेंगे। यह भजन संहिता वैसा है क्योंकि आराधना करें और वहां यीशु मसीह के बारे में ना हो, वो आराधना नहीं हो सकती। तो वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरे रीति से मनन करने पाए। आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन पढ़ेंगे कुछ ताकि हम उसको ठीक से मनन करने पाए। हमारे बीच में ब्रदर राजेश नाग है, वो पढ़ने के लिए सहायता करेंगे। भजन संहिता 40 उसका 7 और 8। भजन संहिता साम 40 उसका 7 और 8। भजन संहिता 40 उसका 7 और 8। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। यहां प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, देख मैं आया हूं। क्या लिखा है? देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुछ लिखा गया था वो सब पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। यीशु मसीह का संसार में आने का एक ये भी कारण है क्योंकि जो लिखा गया है वो सब पूरा करने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। वो क्या बोल रहे हैं? देख मैं आया हूं। वो अपने को प्रेजेंट करते हैं, देख मैं आया हूं। क्यों आया हूं? मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह जो संसार में आए वो उनके बारे में लिखा गया था, इस कारण वो आए। और क्यों आए? क्योंकि वो उनके इच्छा पूरा करने के लिए, पिता परमेश्वर का इच्छा। अगर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में आप मनन करोगे तो वहां एक चीज हमें मिलेगा, वो अपने इच्छा कभी पूरा नहीं करते। हम भी गाते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। कब पूरा होगा पता नहीं। हम गाते ही रहते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे हाथों में सौंपूंगा मैं मिट्टी हूं तू है कुमार। ये गाना ही गाने में रह जाता है, लेकिन वैसा नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह जो संसार में आए उनके बारे में जो लिखा गया, वो कहां पैदा होंगे, किस घड़ी पैदा होंगे, वो सब पूरा करने के लिए वो सही समय पर आए, क्योंकि वो लिखा गया था। और वो क्यों आए? क्योंकि परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए। अगर आप देखोगे इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय उसका 7वां वचन, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 7। इब्रानी की किताब 10 अध्याय उसका 7वां वचन। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? बस ये मैं आपको जो भजन संहिता में है
वो नया नियम में भी है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। और वो क्यों आए हैं, और भजन संहिता 40 का वो 7वीं 8 में हम देखते हैं कि तेरी व्यवस्था मेरी अंतःकरण में बसी है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए, क्योंकि वो व्यवस्था को मिटाने नहीं आए, नियम को मिटाने नहीं आए, वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए। तो भजन संहिता में यही देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में जो कहा गया है, जो लिखा गया है, जो व्यवस्था में है, जो सिर्फ वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। नहीं तो बहुत सारे नबी लोग आए, बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे जजेस भी आए, बहुत सारे अच्छे लोग भी आए, लेकिन वो सब काम उनके जरिए नहीं हो सकता, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। कुछ महीने पहले मैं आसाम गया था, वहां पर एक उनका जो एरिया का जो बड़ा लीडर है, उनको बुलाए थे, हमारे साथ वो बैठे थे, उनको वहां के रीति से उनको स्वागत किया गया, उनको माइक्रोफोन थोड़ा दिए कुछ बोलने के लिए। तो वो तो यीशु मसीह को नहीं जानते, उन्होंने कहा यीशु मसीह एक महापुरुष थे, ऐसे ही शुरू, यीशु मसीह महापुरुष थे। तो वो बैठे ही हैं, क्योंकि वो तो पूरा समय नहीं बैठेंगे, तो मैं शुरू किया। मैं सर को बहुत आभारी हूं वो आए, लेकिन मैं उन्हें बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह महापुरुष नहीं थे। यीशु मसीह महापुरुष नहीं थे, यीशु मसीह एक ही खुदा है, जो संसार की तारनहार है, जो संसार के लोगों को छुटकारा देने के लिए आए थे। मैं उनके सामने ही कहा, क्योंकि हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो लिखा हुआ है यीशु मसीह जो पूरा करने के लिए आए थे, वो बोलना पड़ेगा। वो जो बोल रहे हैं वो लिखा नहीं है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो लिखित है, और जो लिखित वाणी है उसे बोलने के लिए पीछे नहीं हटना है। हमें बोलना है, लेकिन प्यार से बोलना है, आराम से बोलना है, ताकि जोर का झटका धीरे से लगे। हमें बोलना ही, बोलना तो पड़ेगा हमें। तो क्या यीशु मसीह आए क्योंकि व्यवस्था में उनके बारे में लिखा गया है, इसलिए वह देख मैं आया हूं। और वो क्यों आए, वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए। अगर आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 17 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 17 वचन। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था का भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। और आगे पढ़िए। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आया हूं व्यवस्था को पूरा करने के लिए, और व्यवस्था पूरा करने में मुझे प्रसन्नता मिलती। ये हम भजन संहिता 40 में देखते हैं, वो पूरा किए व्यवस्था का काम। उसके बाद उनको क्या करना पड़ा, क्रूसिफिकेशन होना पड़ा, उन्हें क्रूसार्पित किया गया, उन्हें क्रूस पर टांगा गया, क्योंकि वो भी लिखा गया है, वो भी होना है, क्योंकि आपका और मेरा उद्धार कहीं और नहीं होगा, क्रूस पर ही होगा। तो पवित्र वेदी पर ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे जो तारनहार बन के आए, वो पाप का नाश वहीं करेंगे, वहीं से मुक्ति का ऐलान करेंगे। वो विजय का स्थान है, वो पराजय का स्थान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर जयवंत हुए, और वहीं से हमारे विजय का घोषणा भी हुआ। जो कोई क्रूस पर देखेगा वो उद्धार पाएगा, क्योंकि वहां पर एक तारनहार है। अगर आप देखोगे भजन संहिता उसका 22 का पहला वचन, भजन संहिता 22 उसका पहला,
हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहा? मेरा उद्धार कहाँ है? ये प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बोले थे, जो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 का 46 में लिखा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 46 में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर लिखा गया है क्या? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली लमा सबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो प्रभु यीशु मसीह का हम देखें, यीशु मसीह संसार में आए, व्यवस्था पूरा करने के लिए आए, वो हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए आए। एक क्रूस का एक बानी है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस से ये बोल रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? देखिए, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से कभी भी अलग नहीं हुए थे, कभी भी अलग नहीं हुए थे हमारे कारण, क्योंकि पिता परमेश्वर इतना पवित्र है, वो पाप को नहीं देख सकते। प्रभु यीशु मसीह भी पाप क्या नहीं जानते थे, हमारे कारण उन्हें वो सजा मिला। वो पाप क्या नहीं जानते, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपको और मेरे को छोड़ने का था, लेकिन आपको और मुझे ग्रहण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये भी सह लिए ताकि वो हमें पिता से मिला सके। आज हम उनको अब्बा पिता बुला सकते हैं। देखिए, संसार में कितना धर्म है, कितना धर्म ग्रंथ है, कहीं पर भी उनके प्रभु को पिता नहीं बोल सकते। बोल सकते कि नहीं? पिता नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं। एक बाप बेटे का रिश्ता है, पिता परमेश्वर के साथ कैसा है? एक बाप बेटे का रिश्ता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं? ये हमारे प्यारे पिता, हम बुला सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर किए। ये भजन संहिता में हम देखते हैं। हम आज मनन कर रहे हैं भजन संहिता में प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन। बहुत अच्छा लगता है जब भजन संहिता पढ़ते हैं। और देखिए उसका 16 वचन, 16 से अपने 20 तक पढ़िए, 16 से 20 तक। भजन संहिता 22 उसका 16 से 20 तक। किया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्तों के पंजों से बचा ले। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर तो चढ़ाए गए, लेकिन क्रूस पर उन्हें मरना भी पड़ा। हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर वो किए, उनको टांगा गया और वो वहां पर मरे भी। देखिए जो लिखा गया है वो पढ़ने में भी कितना तकलीफ होता है। वो क्या बोलते हैं? क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। देखिए यीशु मसीह को घेर लिए थे। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वो लोग, देखिए प्रभु यीशु मसीह अकेले, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में अकेले आए, क्योंकि अभी जो दोबारा आ रहे हैं वो अकेले नहीं आ रहे। परित्राण का काम, उद्धार का कार्य बस उन्हीं अकेले को करना था, इसलिए वो अकेले आए। लेकिन विचार जब करेंगे, जो शासन करेंगे, तब अकेले नहीं करेंगे। उनको विश्वास करने वाले हर एक मंडली को मिला करके वो आ रहे हैं। वो लाखों करोड़ों साधु लोगों के साथ आ रहे हैं, लेकिन उद्धार के लिए उन्हें अकेले ही आना पड़ा। वे क्या किए हैं? वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं।
देखिए छेदना क्या है, वो छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह के शरीर में मांस नहीं था, वो पूरा का पूरा बाहर निकल गया था, बस हड्डियां ही दिख रहा। हम बस गा रहे हैं, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, वो गाना नहीं, वो सचमुच हमारे लिए। देखिए ये पढ़ने में भी कितना तकलीफदेह है। यीशु ने तो झेला है अपने शरीर में आपके लिए और मेरे लिए। वो क्या बोलते हैं, मैं अपने सब हड्डियां गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निहारते हैं। और उतना ही नहीं हुआ, आगे भी लिखा, वे मेरे वस्त्र को आपस में बांटते हैं। ये सब किए जब यीशु मसीह का संसार त्याग करने का समय आया। वो क्या बोलते हैं 20 में, मेरे प्राणों को तलवारों से बचा, मेरे प्राणों को कुत्तों की पंजों से बचा ले। प्राण, इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या किए, अपने प्राण को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए। जो हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 23 का उसका 46 में लिखा गया। तो पढ़िए लूक चैप्टर 23 वर्स 46। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 46। आते थे, जब वे उसे लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। अब 46 पढ़िए, 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण उन कुत्तों के हाथों में छोड़ना नहीं चाहा। वो क्या किए, अपने प्राण को पिता परमेश्वर हाथों में सौंप दिए। बोले मैं सौंपता हूं, वे मेरे शरीर को कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मेरे प्राण को नहीं। शरीर मिट्टी में मिल सकता है आपका और मेरा, लेकिन प्राण नहीं। यीशु का शरीर तो मिट्टी में नहीं मिला था, क्योंकि मैं आप लोगों के बारे में, हमारे बारे में बोल रहा हूं। लेकिन यीशु के शरीर को वे लोग जितना सताना था सताए, जो करना था वो कर लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण के बारे में बोलते हैं, हे मेरे पिता, मैं अपने प्राणों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कह करके प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को त्याग दिया। तो हम देखें यीशु मसीह संसार में आए, जिस मिशन से आए वो मिशन था व्यवस्था को पूरा करना, वो भी पूरा किए। वो क्रूसार्पित हुए और वो क्रूस पर मर भी गए। उतने में सब खत्म नहीं हो रहा। उसके बाद क्या हो रहा है, भजन संहिता 16 मेरे साथ खोलिए, क्योंकि आज हम भजन संहिता से ही मनन कर रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में जो प्रकाशन दिया गया है, वो कोई अगर भजन संहिता भी पढ़ेगा वो उद्धार पाएगा। बाइबल का हर एक किताब, जो कोई भी एक भी किताब पढ़ेगा वहीं से उद्धार पा लेगा। एक भी किताब। बाद में ये 66 किताब एक साथ आया, लेकिन उससे पहले एक एक किताब अलग अलग था। हर एक किताब में आप यीशु मसीह के बारे में देखेंगे। आज हम वचन संहिता से मनन करेंगे। 16 वचन संहिता 16 उसका 9 से 11। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है।
ये क्या लिखा गया? प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठे वो उनके बारे में लिखा गया है। देखिए, एक एक करके पूरा का पूरा प्रकाशन है यहाँ, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और अपने पवित्र भक्तों को सड़ने नहीं देगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। प्रभु यीशु मसीह का शरीर में देखिए एक अलग शरीर था। आपका और मेरा जैसे शरीर है, यीशु मसीह का वैसा शरीर नहीं था। हमको तो पिंपल्स भी होता है, यीशु मसीह के शरीर में पिंपल्स भी नहीं होगा। जो झुर्रियां है ना, वो हमारे शरीर में होता है, यीशु मसीह के शरीर में नहीं होगा। नहीं तो 3 दिन तक एक शरीर को इतना मारा गया है, घाव दिया गया है, वो शरीर तो सड़ जाना चाहिए, क्योंकि वो सड़ेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। ऐसा एक शरीर, वो पवित्र शरीर है प्रभु यीशु मसीह का शरीर। वो अगर आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, प्रेरितों की किताब में भी लिखा गया है, प्रेरित का 2 अध्याय उसका 24 से 27 तक, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय उसका 24 से 27 तक। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। यहाँ क्या लिखा गया है? क्योंकि ये तो अनहोना है। क्यों अनहोना है? क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थित ना हो, ये असंभव है, वो सड़ेंगे नहीं। देखिए, ये प्रकाशन भजन संहिता में भी दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह सच्चा और जिंदा खुदा है, वो हर एक किताब में, आप आयुब के किताब में भी पढ़ेंगे, वहां भी देखेंगे। आप पहला किताब पढ़िए, वही देखेंगे। आप बाइबल का किसी भी किताब में पढ़िएगा, यीशु मसीह का प्रकाशन, वो पढ़ के कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता है। हमारे देश के लोग बाइबल को क्यों नकारते हैं? वो नहीं नकारते, वो जो शैतान है वो नहीं चाहता कि ये बाइबल को पढ़े। आज बाइबल को जलाते हैं, बाइबल को ना बोलते हैं, बाइबल को बंद करना चाहते हैं। अरे कम से कम एक बार पढ़ तो लो अंदर क्या है कि नहीं, कम से कम। देखिए, हम कोई यूट्यूब देखना नहीं पसंद है, कोई वीडियो देखना नहीं पसंद करते, लेकिन वो जो नाम देखते हैं ना, थोड़ा तो सुन लेते कि नहीं क्या है, उसके बाद बंद कर लेते हैं, थोड़ा तो देख लेते हैं। किताब नहीं खरीदते, लेकिन आगे पीछे जो लिखा गया है थोड़ा तो पढ़ लेते हैं कि नहीं, थोड़ा पढ़ लेते, थोड़ा चक्के तो देखे। हम यीशु मसीह को ऐसे ही नहीं जाने, हम चक्के जाना है कि नहीं। वो गाना हम गाते, चख कर मैंने जाना है, चक्कर हमने जाने हैं भाई। इसीलिए किसी भी हालत में हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हमको कोई बोल सकता है कि यीशु मसीह के बारे में जो जानने का था वो हम जान लिए। तो आज वचन संहिता से हम मनन कर रहे हैं, यीशु मसीह जो कब्र में रहेंगे ये नामुमकिन है। ये भजन संहिता में देखते हैं, अपने पवित्र जन को वो नाश होने नहीं देंगे। तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जनों को, अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। उसके बाद 11 में क्या लिखा गया है? प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित तो हुए, उसके बाद 40 दिन के बाद क्या हुआ? वो पिता परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठ के, वो भी लिखा गया है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथों में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह वहां जाकर बैठिए, ये लिखा गया है।
आज आप और मैं यहां तो दुआ करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे, वो हमारे लिए एक एडवोकेट का काम कर रहे हैं। आपके लिए, मेरे लिए वो दुआ कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग यीशु मसीह को प्यार नहीं करते, ये बहुत दुख की बात है। अभी तक आपके लिए वो चिंता कर रहे हैं। हम सोचते हैं मेरे बारे में कोई चिंता नहीं करता, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। अरे यीशु मसीह बैठे हुए। देखिए वचन संहिता ये भी लिखा गया है। मैं जो बोल रहा हूं, वचन संहिता जब लिखा गया तब यीशु मसीह का आने का कोई नामो निशान नहीं था। बस ये भविष्यवाणी हुआ था, तो वो भविष्यवाणी भी पूरा हुआ, आधा अधूरा नहीं। वो आएंगे, वो व्यवस्था को पूरा करेंगे, वो क्रूसान्वित होंगे, वहां मरेंगे और वो चिल्लाए जाएंगे, और उसके बाद वो पिता परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठेंगे। ये यीशु मसीह के आने से पहले लिखा गया, आने के बाद नहीं, आने से पहले वो लिखा गया है। इब्रानियों की किताब उसका 8वां अध्याय, उसका पहला वचन थोड़ा पढ़िए। हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 1। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। वो कहां बैठे हैं? स्वर्ग में महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। वो महामहिम परमेश्वर के पास है। वो क्या करते हैं? वो अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, वो आपके और मेरे लिए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना जीवन अगर आप देखोगे तो यहां से शुरू हुआ, और यहां से शुरू करके वो पिता परमेश्वर के दाहिने ओर भी वो चल रहा है। कब तक चलेगा? जब तक आप और मैं वहां ना पहुंच। हम पहुंचते तक, तब तक वो प्रार्थना करते ही रहेंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा को भेजा है, ताकि वो आपको और मेरे को सचेत करे, ताकि हम तैयारी हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी वहां पर आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर। कितने सौभाग्यशाली है। दुनिया में ऐसे कौन सा भगवान है जो भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं? वो तो बोल भी नहीं सकते, कहां से प्रार्थना करते? वो तो सुन नहीं सकते, ये चिल्लाते हैं, वो सुन नहीं सकते, वो बोल भी नहीं सकता उनके बारे में कुछ बोलने के लिए। लेकिन हमारे परमेश्वर सुनने वाले परमेश्वर है, और हमारे लिए भी प्रार्थना करने वाले परमेश्वर। इसीलिए हमारे देश में हमको लोग मारते हैं, काटते हैं, जलाते हैं, ताकि वो सच्चाई को दफना देंगे। सच्चाई में इतना ताकत है, वो कभी ना कभी उभर कर बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि लोग ऐसे ही प्रभु यीशु में नहीं आते। अगर उनको थोड़ा भी दिमाग होता उन लोगों को, अरे हम इनको इतना मारते हैं, इनके हाथ में तो डंडा भी नहीं है कि नहीं? हम देखिए, हमारे हाथ में डंडा नहीं है, तलवार नहीं है, बॉम्ब नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बस हमें मारने के लिए इतना सब लाने की क्या जरूरत है कि नहीं? वो बोलते हैं नहीं, हमको तलवार रखना है, हमको छुरी रखना है, हमको बंदूक रखना है। अरे किसके लिए रखना है भाई? हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आप वैसे भी आकर हमें मार सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अकेले थे, उनको पकड़ने के लिए इतने लोग आगे। प्रभु यीशु मसीह बोले, ये सब लेकर क्यों मेरे पास आए हो? क्या समझ के आए? पतरस के पास एक छुरी था, वो भी कुछ काम का नहीं, क्योंकि वो जिंदगी में कभी भी वो छुरी का काम नहीं किया। वो गर्दन काटने वाले क्या काटते हैं? कान काटते। देखिए वो कान भी कितना ऐसे काटे कि गर्दन में भी नहीं लगा। देखिए नहीं, यहां भी नहीं लगा, वो कान में अटक गया। मनुष्य कितने तेज से मारे होंगे। नहीं, वो चाकू छुरी चलाने का काम हमारा नहीं है। मैं बोलता हूं, देखिए यीशु मसीह को मानने वाले, उनके हाथ में कुछ हो या ना हो। देखिए कभी कभार किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ा होता है तो लोग इधर बहुत जिम्नास्टिक करते, कुछ नहीं जाता। आप जाकर सिर्फ बोलो
यीशु मसीह के नाम से चल चल, हट हट, चले जा, चल जा जा, जाता हूं बोल के चला। हम अपने प्रार्थना जीवन नहीं बिताते हैं। अगर हम ठीक से प्रार्थना करेंगे तो हम जाने से पहले वो चला जाए। एक सिस्टर को दुष्ट आत्मा पकड़ा था, पकड़ा है, बहुत इधर उधर से लोग आए, वो नहीं जा रहा है। बाद में बोले वो प्रभु के दास है ना, उनको थोड़ा बुलाओ। तो वो सुन रहा है बैठ करके, जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा बैठ कर सुन रहा है, उनको बुलाओ। बाद में क्या हुआ सुनिए, वो दुष्ट आत्मा क्या बोल रहा है। वो अभी घर से निकले, वो आ रहे हैं, वो हमारे गांव के तालाब के पास अभी है, अभी वो गांव में घुस रहे हैं, मैं जा रहा हूं बोल के वो आने से पहले ही वो चला गया। वो आने से पहले ही, बस उन्हें आने की जरूरत नहीं। वो क्या, वो लाइव कमेंट्री बोल रहा है। वो दुष्ट आत्मा, वो अभी घर से निकले, दरवाजा बंद किए, वो अभी बाइक में पीछे बैठे हैं, वो चला रहा है, अभी वो गांव में घुस रहे हैं, वो तालाब के नजदीक आए हैं, उसके बाद वो अभी गांव के अंदर घुस गए, अभी आ रहे हैं, बस अभी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, मैं जा रहा हूं बोल के वो आता पता नहीं बता के चलेगा। तो प्रभु के दास आए और किसे पकड़ा था, नहीं पकड़ा था, ये तो बोले चंगे नहीं, वो आप घर से निकले ना, ये बोल रहा था वो आ रहे बोल। मैं वही बोल रहा हूं, बस यीशु मसीह आपके जीवन में होना चाहिए। इसीलिए कभी कभार आपको नौकरी से भी बाहर क्यों निकालते हैं, क्योंकि अगर आप रहोगे तो वे लोग जिन्हें पूजा करते वो नहीं रह पाए। कभी कभार आपका मकान खाली करवाते हैं, क्यों खाली करवाते हैं, क्योंकि मसीह प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले अगर रहेगा तो वो नहीं रह पाएगा। ऑनलाइन मीटिंग बहुत तकलीफ होता है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर वो बैठे। बस उतना ही नहीं, भजन संहिता थोड़ा देखिए, वो अगर नहीं पढ़ेंगे तो पूरा नहीं होगा। भजन संहिता 50 उसका 1 से 4 तक। परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है, सिय्योन से जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना देश दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म कर दी जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी झुकाएगा, पुकारेगा। यहाँ क्या लिखा गया, प्रभु यीशु का पुनरागमन के बारे में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह आएंगे और न्याय करने के लिए आएंगे, वो विचार करने के लिए आएंगे, ये लिखा गया है। अगर ये नहीं लिखा गया होता तो भजन संहिता पूरा नहीं होता। तो ये हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और वो न्याय करने के लिए आ रहे हैं। वो सबको बुलाएंगे, सबका न्याय करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा होंगे, उनके पैदाइश के बारे में लिखा गया है, और वो आकर के क्या करेंगे, उनका मिशन क्या होगा, व्यवस्था को पूरा करेंगे। वो क्या करेंगे, हमारे लिए क्रूसार्पित होंगे, क्रूस पर वो मरेंगे, उसके बाद वो क्या होंगे, पुनरुत्थित होंगे और पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठेंगे और वहां से वो न्याय करने के लिए आएंगे। ये भी लिखा गया है। तो भजन संहिता में यीशु मसीह का पूरा प्रकाशन हम भजन संहिता में देखें। थोड़ा पढ़िएगा, 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय उसका 10वां वचन, 2 Corinthians chapter 5 verse 10। दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय उसका 10वां वचन। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो प्रभु यीशु मसीह आकर के वो क्या करेंगे, वो विचार करेंगे, वो न्याय करेंगे। अब जो भले बुरे जो किए हैं उनका वो हिसाब करेंगे
और यीशु मसीह ही विचार करेंगे। यार अभी उड़िया काटना है। इसका कोई सबूत है क्या? इसका भी सबूत होना चाहिए, खाली उड़िया करेंगे। है कि नहीं? बाइबल ऐसा ही नहीं बोलता है। बाइबल में जो लिखा गया है और डंके की चोट पर लिखा गया है वो हर एक युग में ग्रहण योग्य है। उसको कोई नकार नहीं सकता है, उसको कोई झुठला नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही संसार का विचार करेंगे। कहां से आएंगे? पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर से आएंगे। थोड़ा पढ़िएगा प्रेरितों का किताब, ये आखिरी में पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 17 उसका 31। इसलिए कि सब एथेंसवासी और परदेशी जो वहां नहीं 17 का 31। प्रेरितों की किताब 17 का 31। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। यीशु मसीह ही संसार का विचार करेंगे। इसका प्रमाण क्या है कि यीशु मसीह वो क्या हुए? वो पुनरुत्थित हुए, वो जिलाए गए, वो ही संसार का विचार करेंगे। लिखा गया क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। कितना दिन? एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिससे उसने ठहराया है और उससे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित करती है। वो प्रमाणित कर दिए, ये लिखा गया। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। क्योंकि वचन संहिता में हम जब मनन करते हैं, ये पूरा का पूरा हम मनन करते हैं। आइए अपने आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रभु को महिमा मिले, हम सब मिलकर के उसकी आराधना करें। भजन संहिता में यीशु मसीह का पूरा प्रकाशन हम देख रहे हैं। जिन्हें हम प्रभु मानते हैं, अपने हृदय में बैठाया है, जिनके कारण हम सताए जा रहे हैं, जिनके कारण हम सब परिस्थिति में अटल रहने की स्थिति में हैं, बस उसका कारण यही है कि उनके बारे में शास्त्र में वो सब लिखा गया है। एक काल्पनिक प्रभु को हम नहीं मानते, जो सच्चा है, जो जिंदा है, जो आने वाले हैं, बस उनके बारे में। वो संसार का न्याय करने आने वाला परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं राजा। आज की भजन संहिता मनन करते समय प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ मनन करने के लिए दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रभु आज वचन से ये सब पढ़ने के लिए सहायता किया, ताकि यीशु मसीह के बारे में हमारा विश्वास और बढ़ने पाए प्रभु, और हम विश्वास में स्थिर रह पाए। ऐसे सहायता करना प्रभु जी। ये मौका आपने हम सबों को दिया, इसलिए धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं प्रभु, सुन और कबूल करना। आमीन।